न्यूट्रल्स के बाद अब नियाजी साहब ने चौकीदार खेलना शुरू कर दिया है। वो लोगों को फौज के खिलाफ ये कहकर भड़का रहे हैं कि अगर घर पर चूर कब्जा कर लें और चौकीदार तमाशा देखते रहे तो क्या कौम उनसे नहीं पूछेगी। लेकिन ये इसी तरह की बेबुनियाद और बेवकूफ़ाना मंतिक है जिस तरह की उन्होंने न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी या अमरीकी साजिश के बारे में अपनाई थी। पता नहीं इमरान नियाजी ने घर में चौकीदार रखे नहीं या फिर उन्होंने अपने घर में चौकीदारों को मुदाखलत का इख्तियार दिया है या नहीं, जो इस तरह की गैर मंतकी दलील देते और उनके फॉलोअर्स असहूलतकार एंकर्स इस पर सर धुनते रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं चौकीदार का बुनियादी काम यह है कि घर के अंदर घर के मालिक की मर्जी के बगैर कोई घुसने ना पाए या फिर बाहर से आकर कोई घर को नुकसान ना पहुंचाए। गोया चौकीदार की बुनियादी ड्यूटी घर की चार दीवारी और गेट से बाहर है। घर के अंदर अगर उसके मकीनों का आपस में तनाज़ा हो जाए तो इसमें चौकीदार को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाती। घर का चौकीदार गुज़िश्ता कई बरसों में अपना असल काम छोड़कर घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया था। ऐसा नहीं था कि इमरान खान पहले से घर का मालिक था और उसने घर का चौकीदार लगाया था, बल्कि इसने घर पर नाजायज कब्जे के लिए चौकीदार की खिदमत हासिल की थी, चौकीदार की खुशामद की थी, इसके बूट पॉलिश किए थे। चुनांचे घर का चौकीदार गेट और चार दीवारी की बजाय घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया। उसने घर के एक मकीन मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार घर से निकाला। इस मकसद के लिए घर के दूसरे मकीन अदलिया को ब्लैकमेल किया। चौकीदार ने इमरान खान की खातिर घर की ख्वातीन यानी मरियम नवाज और फरियाल तालपुर जैसी ख्वातीन को भी जेलों में डाला। घर के एक और मकीन यानी चेयरमैन नैब को ऑडियो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके उनसे घर के एक और साबिक मालिक शाहिद खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी को जेल में डलवाया। घर के सबसे शरीर बच्चे के केसेस को सर्द खाने में डाल दिया। इमरान खान की खातिर चौकीदार ने घर के एक और स्टेक होल्डर मीडिया को तकसीम किया। कुछ को बदनाम किया, कुछ को गद्दार करार दिलवाया गया, कुछ की जबान बंदी करा दी। फिर चौकीदार ने घर के एक और अहम मकीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के लिए रोबोट में तब्दील किया। हालांकि वो दोनों अवाम के वोट के चौकीदार थे, वो मगर खुद चोरी में शरीक हो गए। चौकीदार ने इनसे इलेक्शन के वक्त RTS सिस्टम फेल करवाया। फिर पोलिंग स्टेशनों के चौकीदारों पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला और इमरान खान के हक में ठप्पे लगवाए। फिर चौकीदार ने घर के मकीन अदलिया और मीडिया के माथे पर बंदूक रखकर मना किया कि वो इलेक्शन के दौरान होने वाली चोरी का जिक्र नहीं करेंगे। फिर जब चौकीदार ने देखा कि जब से घर के मालिक बनाए गए इमरान नियाजी से मुल्क नहीं चल रहा, किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ वो चल नहीं सकते, तो चौकीदार ने जामिन बनकर उनके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मामलात दुरुस्त कराए। ताहम चौकीदार तो मसला हल करते मगर इमरान खान नियाजी बिगाड़ते रहे। इमरान नियाजी ने घर की मईशत भी तबाह करके रख दी। चौकीदार उन्हें समझाते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने घर के अपने साथी और भाइयों को भी नाराज किया। चुनांचे यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने की सूरत में अमलन उन पर अदम एतमाद हो गया। घर का बिलजबर बनाया हुआ मालिक इमरान नियाजी एक बार फिर चौकीदार की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि वो उनके घर के मकीनों को दुरुस्त करा ले। चुनांचे चौकीदार ने किसी को कंटेनर में बंद किया, किसी को बाथरूम में और किसी को सेफ हाउस में। यूं सुबह इमरान नियाजी के हक में उनसे जबरी वोट डलवा दिया। इमरान खान को बंदूक के जोर पर घर का मालिक बनाने की वजह से PTI के सवा बाकी मुल्क चौकीदार के खिलाफ हो गया। चौकीदार ने घर का एक हिस्सा यानी सिंध जरदारी साहिब के हवाले किया था, इसलिए वो तो किसी हद तक मसलहत से काम लेते रहे, लेकिन मौलाना फजल उर रहमान, सिराजुल हक, असफंदियार वली, अख्तर मैंगल, नवाज शरीफ हूं या कोई और, सब की तोपों का रुख चौकीदार की तरफ रहा। वो मईशत की तबाही और सिफारती रुसवाई के लिए चौकीदार को जिम्मेदार ठहराते रहे। मीडिया में भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। बैरूनी दुनिया में भी चौकीदार पर तनकीद होने लगी। चुनांचे चौकीदार ताइब हो गया और ये फैसला किया कि वो मजीद सिर्फ घर की चौकीदारी करेंगे और घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करें। अब जाहिर है कि इमरान खान चौकीदार की गैर कानूनी सपोर्ट और बैसाखियों की वजह से घर के मालिक बने थे, और जब उन्होंने अपने आप को चौकीदारी तक महदूद कर लिया तो इमरान खान घर पर नाजायज कब्जा बरकरार ना रख सके। अगरचे घर के बेशतर इलाके यानी पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान पर बदस्तूर चौकीदार का दिलवाया हुआ उनका नाजायज कब्जा कायम है, लेकिन घर का मरकजी हिस्सा शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों के कब्जे में आ गया। तब से इमरान खान कभी चौकीदार को ललकारते हैं,
کبھی ان کا منت ترلا کرتے ہیں، کبھی ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، کبھی انہیں بلیک میل کراتے ہیں، کبھی ظلم خلیل ذات سے سفارشیں کرواتے ہیں، اور کبھی عوام کو ان کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ ان کا چوکیدار سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ چوکیداری کی بجائے گھر کے اندر گھس کر شہباز شریف وغیرہ کو نکال دے اور دوبارہ انہیں گھر کا ناجائز قبضہ دلوا دے، جبکہ چوکیدار ماضی کے اس تجربے کی وجہ سے اپنی اصل ڈیوٹی کرنے پر مصر ہے۔ اب تو عمران خان چوکیدار کی تعریف کو نہیں سمجھتے اور اقتدار سے محرومی کے بعد اس قدر حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ چوکیدار سے ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ نعرہ بڑا دلکش ہے کہ چوکیدار نے فلاں چور کو کیوں نہیں روکا اور قوم ان سے پوچھے گی، لیکن حقیقت میں یہ مطالبہ آئین سے بغاوت ہے، کیونکہ آئین میں چوکیدار کا یہ کردار کہیں نہیں لکھا کہ وہ گھر کے اندر حکومت وقت کی طرف سے طلب کیے بغیر کوئی مداخلت کرے۔